अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम क्या है। तो आप पेज नंबर 75 पे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम की डेफिनेशन गिवन है। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स हमारे पास द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन डेट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसके फॉर्मूले से अगर आप समझें तो हमारे पास जो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन है उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उसको हम लिखेंगे और इसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स से, जो हमारे पास इसके बाद सारे फैक्टर्स रह जाएंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे जिसके बाद जो लेफ़्ट रह जाएंगे उनसे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। तो अगर हम एग्जांपल नंबर 22 करके देखें, ओके, 4x² के कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, x मल्टीप्लाई बाई x² और y, ठीक है। और एक 8x³ y² के क्या हो सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और x³ 3 टाइम x और y² 2 टाइम y। अब हम इसमें से अगर कॉमन देखें तो सबसे पहले हमने क्या कॉमन लिया था? 2, फिर x, फिर y, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया था? एक x, ओके, और एक 2 यहाँ लिख दिया, ओके। इसके बाद हमारे पास ये x भी कॉमन आया था, इसको मैं इससे मिला देती मगर मैंने उसको कर दिया। चलें इस तरह कर लेते हैं। चलें, अब हमारे पास एक x कॉमन रह गया था, वो लिख दिया, और y कॉमन रह गया था, वो लिख दिया। तो 2xy हमारे पास हो गए नॉन कॉमन फैक्टर्स, जितने भी हमारे पास कॉमन नहीं आए, और बाकी जो कॉमन आए थे उसको एक एक दफ़ा लिख के हमने आंसर निकाल लिया। 4x² y मल्टीप्लाई 2xy हमारे पास आ जाएगा 8x³ y²। ये हमारे पास होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 23 पे। एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या है? हमारे पास 2 पॉलिनॉमियल गिवन है। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं x² माइनस 3x प्लस 2 की। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे जो बन जाते हैं 3x के माइनस 2x माइनस x, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 आ जाता है। तो इसका मतलब ये फैक्टर सही है। इसके बाद इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें x कॉमन आया है, इसमें 1 माइनस 1 बल्कि, तो अंदर रह गया x माइनस 2, वो कॉमन ले लिया, और हमारे पास बाकी रह गया x माइनस 1। ये हो गए इसके फैक्टर्स। और अगर आपने इसको नहीं समझा हुआ तो फैक्टराइजेशन के टॉपिक को अच्छी तरह जाके समझें और उससे रिलेटेड सवालों को भी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं x² माइनस 1 का, उसके भी कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। अब ये देखें, फार्मूला बनता है a² माइनस b² का, जिसका होता है a माइनस b a प्लस b। सीधा फार्मूला पुट हो गया। और थर्ड वाला क्या है? x² माइनस 5x प्लस 4। इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे जो हमारे पास आ जाते हैं x माइनस 4 x माइनस 1। तो इसमें से कॉमन लेते हैं। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें x माइनस 1, इसमें भी x माइनस 1, इसमें भी x माइनस 1। तो हम लिख देंगे x माइनस 1, और जो बाकी नॉन कॉमन है वो कौन से हैं? x माइनस 2, इसमें से x प्लस 1, और इसमें x माइनस 4, तो वो लिख दिया नीचे, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलें, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम इसको सीधा सीधा इसी तरीके से लिख देते हैं, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। चलें अब सवालों पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। चलें हम करते हैं। 2a² b में से फैक्टर्स बनाते हैं। 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है। डॉट को मल्टीप्लाई में कंसीडर करते हैं, ओके। डॉट एज अ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और आप मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 4ab²। तो 4 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 a एज इट इज़, और b के फैक्टर्स हो गए b मल्टीप्लाई b, ओके। इसके बाद आ जाता है 6ab, वो हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 द 6, और a b एज इट इज़। अब इसमें से अगर कॉमन फैक्टर्स आप देखें तो कौन से आ जाएंगे? 2, और क्या आ सकता है? a, और क्या आ सकता है? b। ये कॉमन हो गए, ओके। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लीस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर्स, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, विच इज़ 2ab, एंड आवर नॉन कॉमन फैक्टर्स
नॉन कॉमन फैक्टर्स इस ए, पहले वैल्यूज़ लिख देना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो ये बन जाएगा 6ab। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला लीस्ट कॉमन मल्टीपल का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ओके, आप इस तरह भी लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी राइटिंग में लिखें। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2ab आया था और नॉन कॉमन फैक्टर 6ab, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 18, सॉरी मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 2 6 12 और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टर्म्स के बना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का करते हैं, एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस 1 आ गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए 2, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और अंदर रह गया एक्स प्लस 1, और अगर देखें तो एक्स स्क्वायर को भी और कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। ओके, सो हमारे पास इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं एक्स और एक्स प्लस 1, ठीक है। और अगर देखें तो नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स, बस एक्स रह जाता है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएं अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, so our answer is x square x plus 1, so this is our least common multiple। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है बहुत आसान सवाल है। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसमें भी 2 टर्म्स के बना है। सबसे पहले टर्म में हमारे पास अगर देखें तो ये फॉर्मूला लग रहा है, किसका फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, इसको बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab आना है ना, -2a तो हमारे पास है a, ओके, मगर b वैल्यू अभी नहीं हमें पता है, b वैल्यू पहले देखते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास b है 2, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि a का स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये -2ab, तो इसका फॉर्मूला अगर हम इसको जोड़ के लिखें तो क्या आ जाता है, a माइनस b यानी a -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको और कॉमन फैक्टर्स की फैक्टर्स की सूरत में लिखे तो a-2 2 टाइम आएगा। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, a स्क्वायर -2a, इसमें से कॉमन लेते हैं a, तो हमारे पास आ जाएगा अंदर a-2। अब देखें दोनों में से क्या कॉमन आ रहे हैं, a-2। ओके, तो हम लिख देंगे आवर कॉमन फैक्टर इज a-2, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे a-2 रह गया, ये सॉरी यहाँ a रह गया और इधर a-2 रह गया, तो हम लिखेंगे a-2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारे पास आ जाएगा a-2 मल्टीप्लाई a, ठीक है, तो हमारे इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा a और a-2 का स्क्वायर, विच इज़ आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। a-2 का स्क्वायर कैसे बना है, ये थी वैल्यू और ये वैल्यू थी, तो इन दोनों का स्क्वायर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 टर्म्स के बना है, उसको लिखते हैं x4 - 16। सो x4 - 16 का देखते हैं। अगर देखूं तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है। कैसे, अगर मैं x स्क्वायर का स्क्वायर करूं और इसी तरह b स्क्वायर का स्क्वायर करूं, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4, एक दफ़ा a माइनस बी और एक दफ़ा a प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, और अगर मैं इसको और मज़ीद करूँ तो और मज़ीद हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर -4 को और मज़ीद कर सकती हूँ, इसको मैं एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास हो सकता है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, एक्स -2 और एक दफ़ा x + 2 और ये एक्स स्क्वायर +4।
समझ आई आपको? ठीक है, चलें नेक्स्ट पे अब आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x को करते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन आ गया और x के अंदर आ गया -4। इसको मज़ीद कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया था, ठीक है, ऊपर किया था ना ये, तो वैसे ही करते हैं। x स्क्वायर -2 का स्क्वायर और इसको मज़ीद खोल के लिखेंगे तो x -2 x + 2। तो अगर देखूं तो इन दोनों में क्या कॉमन आता है, x -2 और x + 2। तो मैं लिख सकती हूँ आवर कॉमन फैक्टर्स आर x -2 एंड x + 2। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, x और इधर का x² + 4। सो हाँ, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और कंजेस्टेड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी इसको हम कर देते हैं x² - 4 का फॉर्मूला। ओके, चलें फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या था, सबसे पहले कॉमन फैक्टर जो हमने अभी फाइंड किया था x² -4 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर जो हमारे पास था x², इसको ब्रैकेट में लिखें, अच्छा x² + 4। चलें इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, x² - 4 और ये x² + 4। तो हमारे पास ये हो जाएगा x और ये वो हो जाएगा x4। ये फार्मूला लग जाएगा a² - b² का -16। ये हमारे पास आ गया आंसर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वो क्या है, इसका 2, ठीक है, और 2 4। तो लिख देती हूँ 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के निकालते हैं। 16 - 4x² का करेंगे तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है 4 कॉमन, ओके, तो अंदर रह जाता है 4 4 × 16 - x² और 4 - x² को अगर और मज़ीद खोल के लिखें तो 4 2 - x और 2 + x। ये फार्मूला लगाया a² - b² का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है x² + x - 6। इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टर्स बनते हैं x² + 3x - 2x, जिसको ऐड करने से आ जाता है x और मल्टीप्लाई करने से आता है -6। तो हमारे पास बन जाते हैं इसके x + 3 और x - 2, ठीक है। इसको मैं करके दिखा दूँ, चला, इसमें से x कॉमन लिया, x + 3 और -2 कॉमन लिया तो x + 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा x + 3 कॉमन आ गया और इधर x - 2, ओके। चलें, थर्ड वन इक्वेशन इज़ 4 - x², जो हमने यहाँ पे भी किया था, तो सीधा आंसर लिख देते हैं 2 - x और 2 + x, ओके। अगर आप देखें तो इन तीनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू माइनस, अगर इसमें से कॉमन लेना है तो ये बन सकती है। तो मैं इसमें से क्यों ना माइनस कॉमन ले लूँ, -x + 3 और इधर आ जाएगा 2 - x, ओके। तो ये इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 - x। सो आवर कॉमन फैक्टर इज़ 2 - x और नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। चलें, जब हम नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे ना तो उसमें क्या करेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव, एलसीएम में सिर्फ पॉजिटिव हम फैक्टर्स लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो इस माइनस को इग्नोर कर देंगे, ओके, इस माइनस को नहीं हम देंगे। अब हमारे पास बाकी वैल्यूज़ क्या रह जाती हैं, हमारे पास क्योंकि हमने 2 - x को ले लिया हुआ है, इसमें से भी 2 - x ऑलरेडी है और 2 - x है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 4, तो 4 लिख दिया, ओके। और हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 2 + x, और यहाँ पे भी देखें 2 + x, हमने सिर्फ लेना है एक दफ़ा, तो 2 + x एक दफ़ा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे x + 3, ये हमारे पास हो गए नॉन कॉमन फैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर विच इज़ 2 - x मल्टीप्लाई 4 2 + x + 3। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर देखें तो 4 शुरू में और 2 + x 2 - x आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाता है। दोबारा फार्मूला
बन जाता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का और x प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। दोबारा समझ लें कि हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को लिया जाता है, तो इसलिए हमने नेगेटिव को इग्नोर किया है। ओके, चलें, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।